Chapter 1, Angles and its measurement। एंड इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था डायरेक्टेड एंगल से, जिसमें हमने एंगल को डायरेक्शन के साथ मेजर किया था। एंड एंगल को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते थे तो एंगल की वैल्यू नेगेटिव होती थी, एंड एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते थे तो पॉजिटिव होती थी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। सो एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए क्या किया था हमने इनिशियल आर्म को पॉजिटिव एक्स एक्सिस फिक्स किया था। देन उसके बाद हमारा टर्मिनल आर्म कहीं पे दिया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारा टर्मिनल आर्म किसी क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते थे, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। बट अगर टर्मिनल आर्म हमारा किसी एक्सिस पे जा रहा है तो क्वाड्रेंटल नहीं। ठीक है। इसके बाद हमने एंगल के टाइप्स देखे थे कुछ। जीरो एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, वन रोटेशन एंगल हो गया, और एक और टॉपिक हमने देखा था को टर्मिनल एंगल्स। तो को टर्मिनल एंगल्स का मतलब क्या था, ऐसे एंगल्स जिनका इनिशियल आर्म एज वेल एज टर्मिनल आर्म भी सेम हो। तो हमने एक इन जनरल फॉर्मूला देखा था को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने का। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, थीटा प्लस 360 एन। अगर हमको थीटा गिवन है तो उसके हम सारे के सारे को टर्मिनल एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे, उसमें 360 एन से ऐड करके। यहां पे एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू कहां से ले सकते हैं, नेचुरल से, क्या इंटीजर से। शाबाश। तुम कोई भी इंटीजर नंबर को यहां पे एन में पुट कर सकते हैं। क्लियर है। और क्या देखा था हमने डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन देखा था। तो उसमें 1 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी, पाई बाय 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन की वैल्यू 180 बाय पाई डिग्री। शाबाश। ठीक है। चलो, इसके बाद हमने कल लास्ट में जाते एक क्वेश्चन देखा था कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे, कैलकुलेशन के हिसाब से कि अगर हम शायद क्लॉक कंसीडर करके चल रहे हैं, तो क्लॉक कंसीडर करके चल रहे तो हमको टाइम मिल रहा था कितना, 40 मिनट्स। बट अगर हम क्लॉक नहीं कंसीडर करते तो टाइम कितना था, 30 मिनट, कुछ ऐसा था। तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा था, वो प्रॉब्लम का रीजन ये था कि हम अलग अलग रेफरेंस में मिनट का यूज कर रहे थे। तो अलग अलग रेफरेंस मतलब अगर मैं डिग्री में मिनट की बात करूं तो डिग्री में मिनट का डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, और क्लॉक में मिनट का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। तो क्लॉक में मिनट का डेफिनेशन क्या है, क्लॉक में मिनट का डेफिनेशन क्या है, क्लॉक यहां पे कम है, डिग्री। सो क्लॉक में मिनट का डेफिनेशन है कि मैं अगर 1 आवर को कितने को 60 से डिवाइड करूं तो मुझको 1 मिनट मिलेगा। ठीक है। एंड डिग्री में 1 मिनट का डेफिनेशन क्या है कि मैं 1 डिग्री को अगर 60 से डिवाइड करूं तो मुझको क्या मिलेगा, 1 मिनट। क्या मिलेगा, सेम टू सेम। फिर 1 सेकेंड का डेफिनेशन क्या होगा, दोनों जगह अलग अलग होगा। ठीक है। तो 1 सेकेंड का डेफिनेशन यहां पे क्या होगा, 1 मिनट को मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो मुझको 1 सेकेंड मिलेगा। क्लियर है। एंड सेम टू सेम यहां पे भी 1 मिनट को मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो भी मुझको क्या मिलेगा, 1 सेकेंड मिलेगा। बट अगर मेरे को 1 सेकेंड डिग्री में चेक करना है तो कितना मिलेगा, तो मेरे को 1 मिनट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी।
1 मिनट की वैल्यू क्या है? 1/60 डिग्री। तो 1/60 इंटू 1/60, ये किसकी वैल्यू है? 1 सेकेंड, ये किस में है? डिग्रीज में। एंड क्लॉक में भी 1/60 इंटू 1/60 आवर इक्वल्स टू 1 सेकेंड। एंड यहां पे डिग्रीज। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम की वजह से कल हमको आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आज इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, सो 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ना ना, वो तो ठीक है, वो आगे, वो तो छोड़ दो। 2 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ प्रॉब्लम था ना? क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, 65 डिग्री 30 मिनट। मिनट कैसे पता चलेगा? अगर ऊपर एक डैश है तो मिनट बोलेंगे, डबल डैश है तो सेकंड बोलेंगे। क्लियर है? सिंगल डैश मतलब मिनट, डबल डैश मतलब सेकंड। कुछ नहीं रहा तो फिर डिग्री रहेगा। ठीक है, चल तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास अभी 1 मिनट का डेफिनेशन क्या है? 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? 30 मिनट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, 65 डिग्री प्लस 30 मिनट बोल सकता हूं ना? एंड मेरे पास 1 मिनट की वैल्यू पता है क्या है? 1 मिनट की वैल्यू 1/60 डिग्री। तो यही वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा। सो 65 डिग्रीज इंटू, नहीं प्लस 30 मिनट का क्या हो जाएगा? 30 इंटू 1/2 डिग्रीज। सच में यही होगा? हाँ या ना? सच में 30 इंटू 1 मिनट होगा। एंड 1 मिनट की वैल्यू क्या है? ये हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 30 इंटू 1/60 डिग्री। इसको सॉल्व किया तो 30 को 60 से डिवाइड किया तो 1/2। तो क्या हो जाएगा? 65 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। 1/2 मतलब 0.5 ऐड किया तो 65.5 डिग्रीज। क्लियर है? और हमको क्या करना है? इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? चल, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वी नो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। सो देयरफॉर 65.5 डिग्री क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 65.5 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर है? अब इसके बाद सॉल्व करना है बस। पाई की वैल्यू पुट करोगे क्या? नहीं, पाई की वैल्यू एज इट इज रहने दो। अब इसको तुमको जितना सॉल्व करके कर सकते हो उतना करो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 13.1 एंड यहां पे 36 पाई रेडियन। और कोई नंबर से डिवाइड कर सकते हो क्या इसको? नहीं, तो बस छोड़ दो। क्लियर है? लेट आ, मैं कुछ नहीं करूंगा उसके लिए।
क्लियर है? चलो सेकेंड प्रॉब्लम क्या था? फिफ्थ प्रॉब्लम 75 डिग्री 30 मिनट। तो सेम टू सेम ऐसा नहीं है कुछ? सिक्स 40 डिग्री 48 मिनट। तो उसको क्या कर सकता हूं? उसको मैं लिख सकता हूं 40 डिग्री प्लस 48 मिनट्स। सो बाय डेफिनेशन मेरे पास 1 मिनट की वैल्यू है 1/60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 48 बाय 60 डिग्री। ये हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा? 40 डिग्री प्लस 48 अपॉन 60। तो तुम अगर ध्यान से देखो 6 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो। 6 8 48, 6 10 60, तो 8 अपॉन 10 आएगा। तो मतलब 0.8, 40 प्लस 0.8 डिग्री, तो मतलब कितना? 40. अब इसको क्या करना है? रेडियन में करना है। सिंपली वी नो या फिर वी हैव, क्या है हमारे पास? 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? 40.8 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। है उसको सॉल्व कर लो डिवाइड करके। क्लियर है? चल छाप लो इसको, रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल थर्ड में 5 रेडियन है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। 5 रेडियन। तो तुम्हारे पास 1 रेडियन की वैल्यू है, क्या है? तो डायरेक्टली मैं लिख दूं क्या यहां पे? 180 बाय पाई डिग्रीज चलेगा? ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हम थोड़ी छोटी चीजें शॉर्टकट करना शुरू करेंगे, जो कि नहीं करेंगे तो हमको फालतू में लिख लिख के सिर्फ जगह भरनी है। क्लियर है? और वो काम यहां पे हम अवॉइड करेंगे। चलो तो ये और कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू कितनी पुट करूं मैं? ये 3.14। तो 3.14 जो है, तुम अगर उसको ध्यान से देखोगे उसमें 3 डिजिट है। ठीक है? और 3 डिजिट से डिवाइड करना आसान है कि 2 डिजिट से डिवाइड करना आसान है? तो 22/7 लिखा तो सिर्फ मेरे को 22 से डिवाइड करना पड़ेगा और वो आसान है। तो इसको क्या लिखूंगा? 5 इंटू 180 कितना हो जाएगा? शाबाश। डिवाइड पाई की वैल्यू 22 अपॉन, तो अगले स्टेप में मैं ये 7 को न्यूमरेटर में लेके चला जाऊंगा। तो 900 इंटू 7, या फिर मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? 6300 चलेगा? चलो डिवाइड बाय 22 डिवाइड करते हैं। तो अगर तुम ध्यान से दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके मिलेगा क्या? 3150 डिवाइड बाय 11 डिग्रीज। अब 11 से डिवाइड करते हैं। 11 2 जा 22, रिमाइंडर कितना बचा यहां पे? 9। 95 हुआ, 8 जा 88, कितना बचा? कितना बचा? 8 की 7 बचेगा ना? 95 माइनस 88 7, आगे एक 0 है, 76 जा बचा कितना? अभी 4। 40 पॉइंट लगा तो 0 हो गया। 3 जा बचा कितना? 7 70 हो गया। फिर कितने बार में जाएगा? 6 जा बचा कितना? 4। फिर कितना आएगा? 3 जा। तो मतलब क्या? 3 6 3 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है? तो बस हम इतने पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है? बट ये हमारा करेक्ट आंसर। सिर्फ डिग्री में बोला कि डिग्री मिनट रेडियन तीनों में बोला? बस डिग्री में बोला, तो ठीक है, इतने पे छोड़ दो। क्लियर है?
सेम टू सेम लास्ट वाला भी सॉल्व कर सकते हो, इसका फिफ्थ। क्लियर है? चल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी को लगे कि कैलकुलेशन रिपीट करनी चाहिए तो बता देना, ठीक है? जनरली मैं रिपीट नहीं करता हूं, उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। तू तो नहीं शर्माता, पता है मेरे को। चल क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट प्रॉब्लम है 183.7 डिग्रीज, और क्या बोला, इसको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स में, ठीक है? चलो, तो मेरे फॉर्मूला क्या निकला था, 1 डिग्री डिवाइड बाय 60 ये कितना होता है, 1 मिनट, एंड 1 मिनट डिवाइड बाय 60 1 सेकेंड। मिनट के लिए रोटेशन सिंगल डैश और सेकेंड के लिए डबल डैश। चलो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री, आया ना? फिर ये अगर डिग्री से मैं मिनट में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा कि डिवाइड करूंगा? यहां पे देख सकते हो डायरेक्टली फॉर्मूला, तो 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 60 को इस साइड लेके आऊंगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू, ये भी क्या किसमें हो गया, मिनट। क्लियर है? तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 60, 0.7 इंटू 60 42 मिनट्स, आगे पॉइंट में करके है क्या, और 42 मिनट्स पॉसिबल है, हाँ यार? 60 के ऊपर मिनट पॉसिबल होता है क्या, नहीं। 60 के ऊपर अगर मिनट चला गया तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ ऐसा 72 मिनट मिला कभी गलती से, तो 72 मिनट को मैं क्या लिखूंगा पता है, मैं लिखूंगा 60 मिनट प्लस 12 मिनट, और 60 मिनट कितना होगा, 1 डिग्री, ठीक है? तो इसको मैं भेज दूंगा किधर पे, डिग्री के पास, और मिनट अभी बचा कितना, 12। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मेरे को मिला 72 पॉइंट नहीं कुछ यही, अगर देखा हो तो 42.5 मिनट मिला होता तो मैं क्या करता है इसको अगला काम, 42 मिनट प्लस 0.5 मिनट, फिर ये 0.5 मिनट को मैं क्या करता, सेकंड में कन्वर्ट करता। कैसे, यहां से 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। क्लियर है? तो ये मिनट में है, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, 60 सेकेंड। तो जस्ट मैं क्या करता है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करता और मेरा काम क्लियर है। तो भी अगर हमको आगे अगर ऐसा कुछ मिला तो हम करेंगे, तो उसको भी टोटल एक ही साथ लिख दो कंबाइन करके, ये हो जाएगा 183 डिग्री 42 मिनट्स। चलो लिख लो इसको। आज टेक्स्ट बुक कितने लोग के पास है, एक, बाकी के लोग मैथ्स 2 लेके आए हो, क्यों, ओ हो सो मैं काम कर, तो थर्ड बेंच पे आजा, आजा आजा कॉर्नर में जा, जल्दी जल्दी उठ जा, मारूंगा नहीं, आजा। तेरे पता है मैं नहीं मारता रोज,
क्यों? नहा के आया कर? क्या समझा? किस लिए बिठाया? किस लिए? मेरे को एक ऑपरेटर चाहिए था। चल पॉज कर उसको। टू 245 रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना। .33 तो उसको क्या कर सकते हैं? उसको क्या मैं लिख सकता हूं? 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री। ठीक है। इसके बाद मेरे को एक चीज पता है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट्स। ओ अभी मेरे को एक चीज पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है? 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट? 60 मिनट्स। तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको 0.33 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूं। और 1 डिग्री क्या होता है? 60 मिनट। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा? इंटू 60 और मिनट के लिए नोटेशन क्या है? सिंगल डैश। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा? ये कितना? 1.98 पक्का कि 19.8? कितना आएगा? 19.8। और ये क्या है? मिनट है। तो 19.8 मिनट को हम कुछ समझेंगे क्या? नहीं। तुमको अगर बोला, किसी ने पूछा टाइम कितना हो रहा, तुम बोलोगे क्या 19.8 मिनट? तो क्या बोलोगे? उससे बड़े सेकंड में बोलना ट्राई करोगे। तो भी ये जो पॉइंट वाला मिनट है, इसको मैं क्या करूंगा? तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 0.8 मिनट। क्लियर है? अब ये 0.8 मिनट को मैं क्या करूंगा? सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगा। किससे? 60 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो जस्ट ये हो जाएगा 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 0.8 इंटू 60 डबल डैश। क्लियर है? डबल डिग्री डबल डैश मतलब सेकेंड। तो 0.8 इंटू 60 48। तो हो जाएगा 245 डिग्रीज 19 मिनट्स एंड 48। लास्ट में उसको एक ही साथ में लिख देंगे। क्लियर है? गुड। इसमें लास्ट का प्रॉब्लम है थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? 1/5 रेडियन। तो पहले क्या करोगे? इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करो और डिग्रीज में कन्वर्ट करने के बाद मिनट सेकेंड। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1/5 इंटू 1 रेडियन। और 1 रेडियन की वैल्यू क्या है? 180/पाई डिग्री। क्लियर है? चलो अगला काम, पाई की वैल्यू पुट करना है। पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे? 22/, एंड 5 से 180 को डिवाइड कर सकते हैं। कितना आएगा? 36। एंड पाई की वैल्यू 22/। अब ये वैल्यूज किस में चल रही है? डिग्रीज में। यहां पे पता, तुम बार बार सोच सकते हो कि डिग्री में लगाओ किधर। तो जब तुम एक बार कैलकुलेशन स्टार्ट किए तो बीच में डिग्री नहीं लगा, उससे फर्क, बट लास्ट में आंसर में डिग्री लगा दो। फॉर एग्जांपल तुम अगर कैलकुलेशंस करते हो फिजिक्स में या फिर कहीं पे भी, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, तो वहां पे क्या करते हो? तुम यूनिट हर एक जगह पे लिखते जाते हो क्या? यूनिट कहां पे लिखते हो तुम? लास्ट में। ठीक है? तो यहां पे भी जरूरी नहीं कि तुम हर एक जगह पे यूनिट लिखते जाओ। क्लियर है? तो तुम यहां पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लास्ट में सीधे जाकर लिख देना कि ये डिग्री है। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 7 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड 22 को मैं 36 से डिवाइड कर सकता हूं 2 के टेबल से। तो ये बचेगा क्या? 18 अपॉन एंड इंटू 18 7 जा
126 इक्वल टू 126 डिवाइड बाय, और ये किसमें है, डिग्रीज में, तो 126 डिवाइड बाय 11 डिग्रीज कोई सेंस बनाता है क्या? तुमको पता है कितना आएगा वो वैल्यू? तो हम क्या करेंगे, उसको और एक्यूरेट करने के लिए डिवाइड करेंगे, तो 126 को 11 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 11.454। ऐसा ऐसा इतना फटाफट कैसे? तो यहाँ पे 11 11 से 121 होता है, यहाँ पे बचा कितना, 5, मैंने पॉइंट लगाया तो 5 का क्या बन गया, 50। अब इसको 11 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स में रिमाइंडर बचेगा, फिर 6 क्या बन जाएगा, 60, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 55, माइनस होगा, रिमाइंडर फिर से क्या बचेगा, और ये बन जाएगा 4 जा, मतलब 11.4545, ये बार बार क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं बस। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट के बाद नंबर है इसको मैं मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना स्टार्ट करूंगा, तो पहले मिनट फिर सेकंड, क्लियर है? चल, ये 11 डिग्रीज प्लस 0.4545 डिग्रीज, सो 11 डिग्रीज प्लस 0.4545 डिग्रीज का क्या करूंगा मैं, इसमें मल्टीप्लाई बाय 60, तो क्या मिलेगा मुझको मिनट में, तो 0.45 इंटू 60 मिनट, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, कितना आएगा, 27.2700, कितना 27.2700, तो 00 लिखने की जरूरत है। अब ये किस में है, मिनट में, तो मिनट के बाद में क्या करूंगा, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो, सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या, मल्टीप्लाई बाय 60, तो अगेन ये हो जाएगा 11 डिग्रीज प्लस 27 मिनट्स प्लस 0.27 मिनट्स, तो ये 27 मिनट्स अभी किस में जाएगा, सेकंड्स में, तो सेकंड्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, तो इसको अगर ध्यान से इसको साथ में मैं लिख सकता हूं 11 डिग्रीज 27 मिनट्स, ठीक है? अब आगे वाले को सॉल्व करते, तो हो जाएगा 0.27 इंटू, और यहां पे सेकंड्स के लिए डबल डैश हो जाएगा, तो 0.27 इंटू 60, 0.27 इंटू 60 कितना, पक्का 162, क्या वो 16.2 है, 16.2 है, ठीक है? तो मतलब क्या वैल्यू को क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है 11 डिग्रीज 27 मिनट्स प्लस 16.2 सेकेंड्स, तो 16.2 सेकेंड्स का मतलब है कुछ, तो यहां पे क्या कर सकते हो तुम 2 को राउंड ऑफ करके इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है? तो सिर्फ क्या हो जाएगा फिर 11 डिग्रीज 27 मिनट 16 सेकेंड, क्लियर है? तेरी मर्जी, मैं कॉलेज के पेपर चेक नहीं करता, तो मैं नहीं बता सकता कि तेरे को मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है? और तेरे को पता है एक ही बार मैंने तुम लोग का पेपर चेक किया था, कितने खुश हुए थे, और मैंने बनाया नहीं था पेपर, लेकिन पेपर उतना हार्ड भी नहीं था, हाँ करेक्शन करने वाला हार्ड था। चल लिख लो इसको, रिकॉर्डिंग पॉज कर दे, ये भी नहीं हुआ था, क्या करे चलो क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल एबीसी
मिनट और डिग्री का इतना ही काम करना है लोगों ने। इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई बाय 36 रेडियन, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है मेजर एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियंस। चल कैसे सॉल्व करोगे, हो जाएगा? क्लियर है? क्लियर है? चलो तो शुरू करें। आंसर तुमको क्या बोला, ए बी सी किसके एंगल से? ट्रायंगल के एंगल से। तो मतलब क्या, इनके एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो मतलब क्या, ये मेजर एंगल एज है, ये मेरे को डिग्री में है क्या? तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको डिग्री में फाइंड करूंगा। ठीक है, तो डिग्री में कैसे करूंगा, कन्वर्ट करूंगा? 180 बाय पाई से। क्या मेरे पास और कोई शॉर्टकट है? नहीं, सही में अगर तुमको याद होगा तो पाई बाय 36 कितना होता है? कितना है? पाई बाय 36 कितना होता है? पाई बाय 36 कितना होगा? 5 डिग्रीज। कितना होगा? अगर तुमको याद है तो तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो मतलब क्या, 7 इंटू पाई बाय 36 है, तो मतलब क्या 7 इंटू 5 डिग्रीज हो जाएगा, 35 डिग्री तुरंत मिलेगा, बिना पाई 180 बाय पाई लिखने की जरूरत है नहीं वहां पे। फिर क्लियर है? गुड। सो वी हैव मेजर एंगल ए इक्वल टू 7 पाई बाय 36 रेडियंस। तो अगला काम मैं क्या करूंगा, डिग्रीज में कन्वर्ट करूंगा। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि जो मेजर एंगल बी है डिग्री में गिवन है, तो तुम उसको रेडियन में भी लिख सकते हो, क्योंकि 180 डिग्री कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन। तो वहां पे तुम सारी कैलकुलेशंस रेडियन में भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। क्लियर है? डिग्री में ज्यादा इजी पड़ता है क्योंकि आदत है, बट मैं सजेस्ट करूंगा जिसकी आदत है वो काम मत करो। क्लियर है? क्योंकि जो काम तुमको इजी लगता है मतलब तुम उनसे कुछ सीख नहीं रहे हो। तो इसको क्या कर सकते हो, उसको 7 पाई बाय 36 इंटू 180 बाय पाई। अब ये किस में हो गया? डिग्रीज में। डायरेक्ट ज्यादा से लिखना तो यहां पे फॉर्मूला लिख दो। क्या फॉर्मूला लिखोगे? 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, 36 और 180 को कैंसिल किया तो 5 बचेगा, और 5 इंटू 7 35। ये किसकी वैल्यू है? मेजर एंगल ए की। ठीक है, बट इन ट्राइंगल ए बी सी, ये बात कौन कर रहा है? मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 35 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू। अब यहां पे तुम डायरेक्टली मेजर एंगल सी की वैल्यू कैलकुलेट करके लिख सकते हो, तुमको 20 की कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे 35 प्लस 120 और 180 माइनस 155 25। डायरेक्ट 25 लिखोगे तो भी चले। क्लियर है? तुमको मेजर एंगल से डिग्री से मिल गया, बट चाहिए किसमें? रेडियंस में भी चाहिए। तो ये पहला आंसर बोल सकते हो। तो सेकेंड आंसर के लिए क्या करोगे? मेजर एंगल सी इक्वल टू 25 इंटू 1 डिग्रीज, और 1 डिग्री की वैल्यू क्या है?
पाई बाय 180 रेडियंस। तो डायरेक्टली अगर मेरे को 180 दिखता है और कोई नंबर 5 का मल्टीपल दिखता है तो मैं किसे डिवाइड करूंगा? 5 से। तो 5 से डिवाइड किया तो ये 5 पाई हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 36। दोनों में वैल्यू मिल गई। गुड। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? टू एंगल्स ऑफ एन ट्रायंगल आर, ठीक है, गिवन है रेडियंस में क्या क्या गिवन है? 5 पाई बाय 9 रेडियन कॉमा 5 पाई बाय 18 रेडियन। तो हमको पूछना है कि थर्ड एंगल का रेडियन और डिग्री में वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल ए एंड बी है या फिर कुछ ऐसा। तो मैं एज्यूम कर लू ये मेरा एंगल 1 है। लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 9 रेडियन, एंगल 2 इक्वल टू 5 पाई बाय 18 रेडियन। मेरे को फाइंड क्या करना है? डिग्री और रेडियन में क्या फाइंड करना है? थर्ड एंगल। क्लियर है? So since angle 1 comma angle 2 and angle 3 are angles of a triangle, तो मतलब क्या? तीनों का सम कितना होना चाहिए? और 180 को मैं पाई भी बोल सकता हूं। तो मतलब क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है कितना है? पाई रेडियन। जस्ट वैल्यू पुट कर दो। एंगल 1 कितना? 5 पाई बाय 9 प्लस 5 पाई बाय प्लस इक्वल टू पाई। जस्ट इसको ऐड कर दो। क्लियर है? तो ऐड कैसे करोगे? डायरेक्टली ऐड होगा क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? किसको? क्रॉस मल्टीप्लाई जरूरी है? नहीं, मैं जस्ट फर्स्ट वाले नंबर का डिनोमिनेटर सेम कर दिया सेकंड वाले के, तो भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है, तो मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 18 आ जाएगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में ये 10 पाई बाय 18 हो जाएगा एंड यहाँ पे 5 पाई बाय एंड प्लस एंगल सी इक्वल टू, तो उसको ऐड किया तो 15 पाई बाय 18 प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई। 15 पाई बाय 18 को छोटा कर सकते हो डिवाइड करके, कितना मिलेगा? 5 पाई बाय 6। ठीक है, तो उसको भी नीचे नहीं दिखेगा तुम लोग को। 5 पाई बाय 6 प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई। इसको सॉल्व कर लोगे क्या आगे? तो एंगल सी कितना हो जाएगा? पाई माइनस 5 पाई बाय 6। इसको सॉल्व करोगे तो 6 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, तो मिलेगा तुमको पाई बाय 6। और ये किसमें है? डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे करोगे? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर। क्लियर है? चलो इसको कंप्लीट कर लो। 30 डिग्री, सॉरी एंगल 3 है ना, ये सी कहां से आ रहा है? उसके साथ मत रहा कर, तेरे को भी आदत लग रही है उसकी, बिना बात किए शांत नहीं बैठ सकता।